तुम कब तक यूं अकेली रहोगी? लोग उससे जब भी यह सवाल कर लेते हैं वह मुस्कुराकर बोल देती है, आप सबके होते हुए मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। उसकी खामोश आंखों के पीछे हलचल होनी खत्म हो चुकी है। अधिक बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच खामोश रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी खास जवाब का इंतजार हो उसे। शीतल ने दुनिया देखी थी, उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को खामोश कर दिया है। लेकिन क्या? नीतू, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे आवाज में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है? मुस्कुराते हुए नीतू ने खिसक कर बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो तुम? क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? शीतल ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रोज का कॉलेज, पढ़ाई, नीतू ने जवाब दिया। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बस बेटा, सब ठीक है। आजकल कुछ कुछ नया सीखने का प्रयास कर रही हूँ, अपने चश्मे को सही करते हुए शीतल ने बोला। फिर शीतल ने नीतू को घर चलने के लिए बोला। नीतू थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अरे नहीं आंटी, फिर कभी आएंगे। सब कुछ कल की उम्मीद में ना छोड़ो, कुछ इस पल के लिए भी जी लो। शीतल ने बोला तो नीतू उनके पीछे पीछे चल दी। तुम इतने साल स्कूल के हॉस्टल में रह कर आई हो, अब घर में अकेला रहना अजीब लगता होगा ना? शीतल ने बोला। हाँ, थोड़ा बहुत आंटी, नीतू ने बोला। वैसे सच बोलूं तो बहुत दर्द होता है तुम जैसी प्यारी बच्ची को अकेला देखकर। आज तुम्हारे माता पिता जिंदा होते तो तुम्हें इस कदर अकेलेपन की दौर से गुजरना नहीं पड़ता। शीतल ने अपने हाथ में पकड़ी सब्जी की थैली नीतू को पकड़ाई और खुद दरवाजे खोलने लगी। आंटी, आप अकेले रहते हो यहाँ? पीहू कहाँ है? नीतू ने पूछा तो शीतल ने बोला, हाँ, 7 साल से ये घर सिर्फ मुझे ही तो झेल रहा है। शीतल का अधूरा जवाब सुनकर भी नीतू शांत रही। शायद उसकी बिगड़ी आदतों में भी तो यही शुमार था। अरे वाह आंटी, आप तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हो। अच्छा, तो अब मैं समझी कि आप झूठ बोल रही थी कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, क्योंकि इतना जोरदार पेंटिंग तो कोई पक्का चित्रकार ही बना सकता है। नीतू ने खुश होते हुए बोला तो शीतल भी मुस्कुरा गई। भला झूठ कैसा? आज तक किसी ने भी कला सीखने के लिए कोई लाइन नहीं खींची है। कला के साथ कलाकार भी हमेशा जुड़ा होता है, वो हर पल कुछ न कुछ नया सीखता है। शीतल की कही बात पर नीतू जैसे ही गौर करने लगी कि उसकी नज़र एक पेंटिंग्स पर पड़ी जिसमें एक प्यारी सी बच्ची खिलौना पकड़े हंस रही है। आंटी, ये बच्ची कौन है? इस बच्ची की मुस्कान तो कितनी सुंदर है। सच में ये पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत है, नीतू ने बोला तो शीतल ने कहा, तुमने पहचाना नहीं अपनी पुरानी फ्रेंड को? ये पीहू है। पीहू? अरे मैं तो जैसे सब कुछ भूल ही गई, नीतू ने उदास होते हुए बोला। बचपन में जब भी मेरी बच्ची हंसती थी तो मैं उसे कैमरे में तुरंत कैद कर लेती थी। हाल ही में पुरानी फोटो देख रही थी तो ये फोटो मिली, बस फिर क्या था, फोटो को पेंटिंग में चेंज कर दिया और उसकी मुस्कान को रंगों से जीवित भी कर दिया। शीतल ने उदास होते हुए बोला, पर मेरी फ्रेंड पीहू है कहाँ? मुझे उससे ढेर सारी बातें करनी है, शिकायतें भी करनी है, नीतू ने खुश होकर पूछा तो शीतल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वो हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई। 7 साल पहले उसने इन्हीं नन्ही बाहों में अपनी आखिरी सांस ली थी। आप मजाक कर रही हैं ना? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? नीतू ने शीतल को सहारा देते हुए सोफे पर बिठाया और खुद उसकी गोद में सिर रखकर नीचे ही बैठ गई। शायद किसी ने जरूरी ना समझा हो बताना। वैसे भी आजकल किसी को इतना वक्त कहाँ है कि अपने के सिवा आसपास के लोगों का भी ध्यान रखे। शीतल ने नीतू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरी ही गलती है आंटी, मैं खुद ही स्कूल की पढ़ाई और हॉस्टल की चारदीवारी में इतना गुम हो गई कि बाहरी दुनिया की चक्कर लेना ही भूल गई। पर ये कैसे हुआ आंटी? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था या कोई बीमारी? नीतू ने पूछा तो शीतल ने उसे बताया। क्लास 9 की बात है। पीहू की क्लास में ही कोई एक अमीर लड़का था, गुड्डू। उसने बार बार पीहू को प्रपोज करके उसका जीना हराम कर दिया और वो हर बार उस लड़के को इनकार करती रहती थी। भला ये कौन सी उम्र थी इन सब बकवास बातों में पड़ने की? ना तो पीहू ने गुड्डू की शिकायत मुझसे की, ना ही टीचर से। फिर आया वो मनहूस दिन जब उस गुड्डू ने मेरी बेटी पर तेजाब डाल दिया और वो पूरी तरह झुलस गई। वो जीना चाहती थी पर जी नहीं पाई।
2 पल के लिए ना कुछ शीतल बोली ना ही नीतू। उसके बाद शीतल ने नीतू को उठाया और उसे गले लगा लिया। शायद उस समय के लिए अपनी पीहू को नीतू में महसूस करना चाहती थी। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तब तक तुम मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स की तारीफ करो, शीतल ने मुस्कुराते हुए बोला। तो नीतू ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। आंटी ये पेंटिंग ढकी क्यों है? नीतू ने किसी कपड़े की ढकी पेंटिंग को हटाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला। तो शीतल ने कहा, कुछ चीज़ें छुपी ही रही तो सही है, पर ना जाने क्यों इंसान को उसी छुपी रहस्यमयी चीज़ों को जानने की व्याकुलता अधिक होती है, जैसे मुझे इस पेंटिंग को देखने की। प्लीज़ आंटी मुझे देखने दो, नीतू ने किसी बच्चे की तरह मासूम फेस बनाते हुए बोला। तो शीतल ने हाँ कर दी और खुद रसोई में चाय बनाने चली गई। शीतल ने गैस पर पैन रखकर उसे चालू ही किया कि नीतू की चीखती आवाज़ ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उस पेंटिंग से नीतू ने कपड़ा हटाया, वो जोर जोर से चीखने लगी। अगर कोई भी उस समय नीतू की चीखें सुन लेता तो घबरा जाए। शीतल के लिए नीतू की चीखें नई महसूस नहीं हो रही थी। उसे ये चीखें पीहू की याद दिला रही थी। वो भी तो ऐसी ही चीखी थी जब उसको पता चला था कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही है। शीतल ने गैस को खुला ही छोड़कर तुरंत नीतू को अपनी बाहों में भर लिया और पीहू की तरह उसे शांत कराने लगी। नहीं बच्चे, सब ठीक है, सब ठीक है। जब थोड़ी देर बाद नीतू रोकर शांत हुई तो शीतल ने उस पेंटिंग को बनाने की वजह बताई। बचपन के घाव थे, बुढ़ापे में हरे हो गए। कुछ महीने पहले की बात है, उसे पास के ही मार्केट में देखा था। वो अपने बुढ़ापे की आखिरी दिन गिन रहा है। पता नहीं अब तक जीवित कैसे है, वरना मैं हर पल उसके मरने की विनती करती हूँ। जब माँ को बताया तो उन्होंने किसी को भी बताने से मना कर दिया। इसलिए नहीं कि फैमिली की बदनामी होगी या फिर जमाना क्या सोचेगा, वो रिश्तेदार है तो परिवार में हमारी थूथू होगी, बल्कि इसलिए क्योंकि जमाने की तंग सोच में ये सब कुछ फिट नहीं बैठेगा। मुझे माँ की बात ठीक लगी और मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। इतने साल बाद जब वो दोबारा नजर आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और ये पेंटिंग बना डाली। 3 महीने पहले ही मैंने अपने बोर्ड्स के परीक्षा देकर आई थी। अपने घर लौटना ठीक लग रहा था, पर एक रात जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया। जब मेरे अपने सगे चाचा जी शराब के नशे में धुत जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए और वो सब कुछ किया मेरे साथ, जिसने मेरी शरीर के साथ मेरी रूह को भी नोच डाला। मैंने चाची को बताया तो वो बोलती है उनकी फैमिली की बदनामी होगी, फिर तुम्हारी शादी करना भी कठिन हो जाएगा और अभी तुम्हारे आगे तो पूरा जीवन पड़ी है। मुझे तो समझ नहीं आया, ये चाचा का अपराध है या उस शराब की जिसने उनसे ये सब करवाया, या फिर मेरी जो मैंने उन्हें खुद पर हावी होने दिया। कभी कभी तो दिल करता है किसी पहाड़ से कूद के मर जाऊं या फिर किसी नदी में डूब जाऊं, नीतू ने रोते हुए बोला। तो शीतल ने उसे पानी पिलाया और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जब गलती तुम्हारी नहीं तो सजा तुम्हें क्यों मिले? जरूरी तो नहीं कि हर लड़ाई में फैमिली साथ दे, चाहे तो खुद तुम लड़ सकती हो, और अगर लड़ने की हिम्मत ना जुटा सको तो अपने कदम पीछे करो और उन्हें नई दिशा में मोड़ दो। जीवन में बहुत कुछ ऐसा समाया हुआ है जो तुम्हें अपनी पहचान बनाने का मौका देगा। खुद को समय दो और सोचो ये समय भी एक ना एक दिन बीत ही जाएगा, पर खुद को बर्बाद ना करो। इस वक्त को जियो, आंसुओं को बहाओ और आगे बढ़ो। शीतल की बात सुनकर नीतू को अच्छा लग रहा था। उसे पता चल चुका था कि जिस आग में वो जल रही है वो इतनी आसानी से नहीं बुझेगी। हाँ, पर उस आग से खुद को जलाने की गलती जो वो कर रही है वो अब नहीं करेगी, ना ही किसी और को करने देगी। थैंक यू सो मच आंटी, मुझे अपने घर लाने के लिए और ये सब कुछ समझाने के लिए। मैं आपकी दूसरी पीहू नहीं बनूंगी, मैं जीऊंगी, मैं खुद से ही लड़ूंगी और जीतूंगी भी। शाबाश बच्चे, शीतल ने नीतू की पीठ थपथपाते हुए बोला। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।